राधा। हम लोग ये एक हम लोगों की खामी कहना चाहिए। पुराने वक्त की दुहाई देते रहते हैं। जो वर्तमान में है उससे खुद को संतुष्ट नहीं पाते। पुराने वक्त में चाहे किसी एक व्यक्तित्व की बात हो, उसके लेकर के चर्चा, पुराना हमारा कोई एक संस्कार कहो, उससे उलझे हुए, ये समझ नहीं आता कि हम वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान के साथ जो अपने लिए उचित हो, हमें उससे अपने आप को जोड़ना चाहिए, न कि पुरानी दुहाई देते रहे। पुरानी दुहाई माने गुजरा वक्त, और गुजरा वक्त किसी के हाथ तो आता है। न आप बैक जा सकते हो, आपको तो अब जो कुछ है उसमें अपने आप को तालमेल बैठा, तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर स्वरूप प्रदान कर सकते हो। हमारे पहले के संस्कार ऐसे थे, वो वक्त कुछ और था। उस वक्त उन संस्कारों के हिसाब से जीना सिखाया जाता था। आज के समय में वो संस्कार अगर कोई धार ले तो हमें एलियन बोलेगा, विचित्र प्राणी। अब उसको पिछले वक्त से आप क्यों जुड़े रहना चाहते हैं? कितने मसलों को आपने पुराने वक्त वाले जो भी चीजें थी कचरे के डब्बे में डाल फेंका है। आज अपनी वर्तमान सोच से जुड़ करके अपने आप को आधुनिकता का स्वरूप देना चाहते हो। एक तरफ ऐसा, दूसरी तरफ वैसा। आखिर आपकी सोच में है क्या कि एक जगह वैसा, एक जगह ऐसा? और ये कैसे संभव है?
समय तो जो अभी है, हर मुद्दे को आपको उसी समय से जोड़ते हुए समझना, सुलझना, अपनी जिंदगी को उसके साथ आगे बढ़ाना, तो आपकी रफ्तार बनी रहेगी। अगर पिछली सोच से जुड़े रहोगे, आप अपनी रफ्तार बना ही नहीं सकते। कहीं पर भी आपके कदम रुक जाएंगे, ठिठक जाओगे। जैसे सोचो, संत मत मालिक ने लाकर के समय के अनुसार जारी किया। जिस वक्त कबीर साहब ने संत मत शुरू किया, उस वक्त तो एकदम ही उलट सारी क्रियाएं थी संत मत की। क्या सोचते हो, बड़ी आसानी से सबने स्वीकार कर लिया? नहीं, चुनिंदा ने, कि जिनको मत समझ में आई, अपने काम बनाने की सोच बनी, बस उन्होंने कबीर साहब की बातों को फॉलो करना शुरू किया। आज अब जब 800-850 साल हो गए, तो लोगों को उन बातों में अब उतरता हुआ, उस अनुरूप चलता हुआ हम देख सकते हैं। अब कबीर साहब को जैसे 850 साल हो गए, स्वामी जी महाराज को लगभग समझ लो 155-56 साल, जो भी। अब स्वामी जी महाराज ने आकर के एक फिर नई सोच दे दी कि 5 नाम नहीं, 1 नाम। तो क्या हमें पुरानी सोच से जुड़े रहना चाहिए, वहीं उलझे रहना चाहिए, या अब जो मालिक ने आकर के स्वयं इस मंडल में निज नाम जारी कर दिया, उससे हमें जुड़ना चाहिए? पुरानी मति भ्रम जो भी था उस वक्त के हिसाब से, हम उसको गलत नहीं कहते, लेकिन वो उस वक्त के साथ जुड़ा हुआ था। अब आज के वक्त में अगर अपने आप को हमें आगे रफ्तार देनी है, तो रहस्यमयी नाम ही काम आएगा। इसमें कोई मति भ्रम नहीं है, कहीं कोई तरह की उलझन नहीं है। मालिक की तरफ से जैसे दिया हुआ, जब जब जैसी मौज बिचारी, जिस वक्त मालिक की जो मौज होती है, और हम उस पर सवाल खड़े करने वाले होते कौन? हमारी तो बुद्धि है ही इतनी सी, किनका मात्र, रत्ती मात्र। क्यों वहां पर ऐसे सवाल खड़ा करके खुद का ही अकाज करते रहते हैं? अगर थोड़ी सी भी समझ होती, तो कबीर साहब ने भी जैसे अपनी बानियों में बतौर इशारा तो दिया ही रहस्यमयी नाम को, कि कबीर धारा अगम की, सतगुरु दही लखाए, उलट ताई सुमिरन करो, स्वामी संग मिला। उस वक्त के जीवों को यह बात समझ ही नहीं आई कि इसका तात्पर्य क्या हो सकता है। लेकिन जब स्वामी जी महाराज स्वयं रहस्यमयी दयाल ने आकर के निज नाम जारी कर दिया, फिर भी अगर कोई मति भ्रम में कि मैं तो 5 ही नाम से जुड़ा रहूं, ये तो ऐसा सा है कि आप यूं कहो कोई डॉक्टर गुजस्ता हो गया, मैं तो उसी को दिखाऊं, वो जो भी दवाई देता था मैं तो वही दवाई खाऊं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, इसलिए आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। अगर आज की तारीख में आपके बीमारी है, तो आप अभी के किसी डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचोगे, पिछले की गाथा नहीं गाते। और आज अब जो डॉक्टर हमें लिखेगा प्रेस्क्रिप्शन की ये दवाई लेनी, हम तुरंत वही दवाइयां खरीदेंगे, खाएंगे, अपने मर्ज को खोएंगे। वो पुरानी सोच से जुड़े रहोगे।
महाराज ने नया शब्द जैसे बनाया कि यह नया रास्ता स्वामी ने चलाया, किसी ऐरे गहरे नथुरे खेरे ने तो नहीं, मालिक के कुल रायस्वामी दयाल का चलाया नया रास्ता हम जीवों के लिए ना, कि उन नामों के साथ जुड़ करके भी आप एक एक से एक कहां उलझते फिर रहे थे। सीधा सा रास्ता सिर्फ एक रायस्वामी, यहां से ध्रुपद तक की गम। कहां उलझन है, क्यों हम दुविधा में हैं, यह हमें तुरंत समझ क्यों नहीं आना चाहिए, स्वीकार क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें कहां हमारा अकाज हो सकता है, जरा सा ये जवाब जो हम ऐसी उलझनों से उलझ रहे हैं, और उलझ रहे हैं यानी हमारी चाहत नहीं मुक्ति और उद्धार के निस्बत। नहीं तो हम ऐसे बचकानी बातें नहीं करते, खुद को किसी मुद्दे में उलझा करके अपना वर्तमान खो रहे हो नहीं होते। देखो जिंदगी है ना, एक पल भी थमती, हर श्वास के साथ आगे बढ़ती चली जा रही। जिसको जिंदगी की गत समझ में आ जाती है कि ये थमती नहीं, वो अपने आप को हर वक्त आगे बढ़ने की सोच से जुड़ा रहता है, कहीं उलझ करके अटक नहीं जाता। और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मालिक पर समर्पित करो। सबसे सरल तरीका कि मैं मालिक तेरी शरणागत, अब जैसे तू चलावे, जैसे जहां रखे मैं से मुझे मंजूर। वो हर वक्त हर पल के साथ खुद को आगे बढ़ाता हुआ, निकलता चलता हुआ बढ़ के अपनी मंजिल तय कर लेता। और जिनको बढ़ना ही नहीं होता वो किसी भी मुद्दे में उलझते हैं, वहीं ठिठक जाते हैं और हमेशा अपने गंतव्य से अपने आप को परे ही पाते हैं, दूर पाते हैं। क्या हम ये चाहते हैं? पुराने समय में जब से हम लोग तो ये देख रहे हैं, ऐसे ही मूर्तियां लगती थी, ऐसे ही पूजा करते थे। हम लोग तो पुराने वक्त से देख रहे हैं, ऐसे ही घर में उपवास चलते थे, ऐसे ही देखते कि ऐसे। अरे यार, था कोई समय। आप आज वर्तमान में, पहले लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, आज आप पढ़े लिखे। पहले कोई समझाने वाले ने जैसे समझा दिया वैसे समझ जाते थे। अब आज तो कम से कम जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, अपनी बुद्धि को काम में लो। हम तो अक्सर सत्संग में कहते ही रहते हैं कि कोई भी जो भी बात कही जाती है, आपको अगर नहीं समझ आती, आपका हक बनता है कि यूं कही बात को नहीं मानो, संतुष्ट करो। आप हर मुद्दे की एक से एक परत तक, बारीकी से बारीक तक, जीने से जीनी तक अपने आप को सोचो। और जब पूरी तरीके से तसल्ली हो जावे, समझ आ जावे, फिर उसको मानने में समय बर्बाद, यानी वर्तमान से जुड़ते हुए आगे की मंजिल तय कर दीजिए। फिर आगे कोई मालिक की मसलहत, कोई हमारे लिए और कोई दूसरा सुझाव, हमें उसको स्वीकार करने में हिचक नहीं दिखानी चाहिए। जैसे सोचो, कुछ समय पहले तक, ज्यादा समय नहीं हुआ हम लोगों के देखते हुए भी, पहले हम लोग गेहूं लेकर के आटा चक्की जाते थे, पिसा के लाते थे, चुनते थे, बीनते थे, धोते थे, सुखाते थे, साल भर का इंतजाम करते थे। आज रेडीमेड आटा क्यों लाते? जवाब दो। यहां आपने अपनी सोच को क्यों बदल लिया? वर्तमान से कैसे जोड़ लिया? ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे हर विषय के ऊपर विचार करो। हमने हर जगह अपने आप को वर्तमान से जोड़ा है, लेकिन अजीब बात,
जहां मुद्दा परमार्थ का यानी धर्म का, वहां पे हम लोग पिछलग्गू रह जाते हैं, वही पुरानी सोच से जुड़े हुए। वहां हमें संतों की वर्तमान सोच स्वीकार नहीं होती। ये कौन समझ की बात है? पिछले जो भी यूं कहो जुगत बताई गई, जहां से जिस स्वरूप में प्रकट हुई थी वो सब सही थे। उसके बाद तो उसमें मिक्सिंग करते मूल चीज तो अलग ही कर दी गई। मानते हो इस बात को? जैसे मान लो शुरू में जैसे मूर्तियों की रचना शुरू, किस लिए मूर्तियां बनाई गई थी? आज क्या उस स्वरूप में जिस निमित्त मूर्तियां बनाई गई, हमारे अंतर हृदय में उसके प्रति भाव भी है? जिन्होंने भी मूर्ति प्रथा शुरू की थी, लोग अंतर के सोच से थोड़ी सी अरुचि हो गई थी। उनको अंतर के स्वरूप के अंदर में बाहर में आकार जिन्होंने उसको रखा, उस अनुरूप बना करके सामने पेश किया कि आप इनके सामने बैठो, इस स्वरूप को अंतर कल्पना में लो, ध्यान में जुड़ो, तो आपको अंतर में उस स्वरूप के साथ में कनेक्शन मिल सकता है। अब कैसा स्वरूप है? मैं कल परसों सुबह वॉकिंग में जा रहा था, देख करके बड़ा अटपटा सा लगता है। बाएं घूमने जाते हैं तो घूमते ही वो एक मंदिर है ना, वहां पर एक भाई साहब बाइक के ऊपर थे। 1 सेकंड के लिए बाइक रोका, हाथ जोड़ा, बाइक के ऊपर से आगे चल दिए। हो गई मूर्ति पूजा ना, ऐसा बताया हुआ था। लोग घंटों सामने बैठ करके मूर्ति का भी त्राटक किया करते थे, यानी खुद को भूल करके उस सामने जिसकी भी मूर्ति होती थी उसमें खुद को लय कर लेते थे। है इतनी फुर्सत किसी के पास? आज हम लोग क्या देखते हैं? किसी की कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा मात्र भी इतनी कि चाह से जुड़ी हुई, इष्ट से जुड़ी हुई नहीं। ऐसे में क्या वो मूर्ति प्रथा, मूर्ति को पूजना उचित लगता है आपको? यानी वो पुरानी सोच कि घर में मूर्ति ला के रखो, चाहे उसकी कोई देखभाल करने वाला ही नहीं। ऐसे स्वरूप से जुड़ करके आपकी भक्ति सोचते हो कि मुकम्मल हो गई, तो आप गलत सोच से जुड़े। ऐसे आज हम लोग रहस्यमयी नाम से तो जुड़ गए, हमने नामदान ले लिया। क्या ये खाना पूर्ति हमारे लिए सफिशिएंट है मुक्ति के लिए? कितनी भेद की बातें रहस्यमयी मत में जिस अनुरूप बताई गई हैं, जब तक उनसे अपने आप को न जोड़ो, रहस्यमयी नाम का फल आपको कैसे मिलेगा? ये बता दीजिए। जैसे दिया हुआ घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे आप त्राटक करो। पहली बात तो गुरु मिले तो त्राटक हो, सन्मुखता मिले तो त्राटक हो, करीबी मिले तो त्राटक हो, और उससे भी बड़ की बात अपनी चाहत हो तो हम त्राटक करें। त्राटक का कोई फल तो होगा, तभी तो कहा गया है। ऐसे ही आप बानियां पढ़ो, वचन पढ़ो, सुरत शब्द योग है रहस्यमयी मत, यानी ध्यान योग, करनी का योग। अगर आप करनी में नहीं जुड़ते हो
यानी ध्यान में ही नहीं जुड़ते हो। कैसे सोचते हो मुझको रहस्य मत का फल मिल जाएगा, यानी मैं मुक्ति उद्धार पालूंगा? भ्रांति में मत। फिर जैसे अपने ग्रंथों में मालिक के वचनों के अनुरूप शुरुआत के अंदर में आप 20-20 मिनट 2 वक्त शुरू में, उसको बढ़ाते हुए 1 घंटा शाम, यानी 2 वक्त 2 घंटे, यह भी कम से कम दिया हुआ है। बुजुर्गियत यानी सत्संग से जुड़े हुए अरसा हो जाए तो हमारा उतना समय देना जरूरी होता है। अगर हम नहीं दे रहे, खुद के लिए कैसे सोचते हैं कि हमें मुक्ति फल मिलेगा? फिर जैसे और दिया गया कि अगर आपको परमार्थ की चाहत बढ़ रही है, 2 की जगह 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटा तक आप ध्यान कीजिए। पढ़ा होगा प्रेम पत्र वगैरह में। क्या हम देने की सोच भी बनाते हैं? देना तो बहुत दूर की बात। क्यों ख्याली पुलाव पकाते हो भाई? जब हमें करना धरना कुछ नहीं, सोच में फिर ये धार लो कि मुझे मुक्ति नहीं मिलनी। राजस्वी मत में कहीं भ्रम अवस्था तो दी हुई है, करो और पाओ, सीधे सीधे शब्द। अगर नहीं करते हैं तो हमारे लिए मुक्ति फल नहीं है। और ऐसे ही करने के लिए खुद के ऊपर संयम बनाने होंगे। हमारे बुजुर्ग ऐसे करते थे, हम भी ऐसे ही करते चले जाएं। अरे उन्हें तो 84 भटकना था, हम भी वैसा करते हैं तो मुक्ति तो एक साइड है, हम भी 84 ही भरमेंगे। हमारे लिए दूसरा रिजल्ट, दूसरा स्वरूप कैसे मिलेगा? इसलिए जो गुजश्ता